हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि कंपनी स्विच के रिगार्डिंग अगर अभी अभी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो भाई एक जो क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने पूछा कि भैया हमें कंपनी स्विच करते टाइम जो है हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, मतलब कि हम अभी किसी और डोमेन पे काम कर रहे हैं, किसी और स्किल पे काम कर रहे हैं, हमें जो है डोमेन चेंज करना है, तो इसका तरीका बताओ। और भाई काफ़ी लोगों ने पूछा कि भैया कैसे करना है ये चीज़। तो आज मैं भाई इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपको कैसे जो है टेक्नोलॉजी चेंज करनी है वाइल स्विचिंग। तो बहुत ही भाई काम की चीज़ होने वाली है वीडियो जो होने वाली है। आज तक भाई ये जो टिप्स है यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताए होंगे इतने बढ़िया तरीके से, मैं आज वैसा बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर अगर पहली बार मुझे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं मैं ऑलरेडी कंपनी स्विच के रिगार्डिंग, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि लोग टेक्नोलॉजी चेंज क्यों करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। सपोज करो कि आप जो है किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में चले गए हो और आपका जो पैशन था कि आपको डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको वो सपोर्ट का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपका पैशन था डेवलपमेंट, तो इसलिए आप वो टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहते हो, बट आपको प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है सपोर्ट के, तो आपको वो करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो कि जेन्युइनली डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। ये नहीं कि भाई आप हेलो वर्ल्ड लिख लिया आपने और अपने आप को आप समझ रहे हो डेवलपर, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो और भी रीजंस होते हैं। कोई बंदा सपोज चलो कि अभी सेल्सफोर्स डेवलपर है, उसको जाना है डेटा एनालिस्ट, ऐसा डेटा एनालिस्ट की जो है स्विच करनी है टेक्नोलॉजी, तो ये भी रीज़न है। कोई एसएपी में मेरी तरह काम कर रहा है, एसएपी बेसिस में काम कर रहा है, उसको कोडिंग पसंद है, तो एसएपी अब ऐप में चेंज करना चाह रहा है। या फिर कोई जो है किसी और टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, उसको बैकएंड पसंद है, तो बैकएंड में स्विच करना चाह रहा है, ठीक है। या फिर फुल स्टैक डेवलपर, मतलब पूरा ही करना चाह रहा है स्विच। तो बड़े सारे देखो टेक्नोलॉजी है, मतलब अनगिनत टेक्नोलॉजी है जिस पे आप काम कर रहे हो। एज अ टेस्टर कोई काम कर सकता है, वो चाहता है कि एज अ डेवलपमेंट में चला जाए, ठीक है। बहुत सारे रीज़न है। कोई डेवलपमेंट में काम कर रहा है लेकिन उसको कोडिंग पसंद नहीं है, तो वो चाहता है कि मुझे सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल जाए, तो वो भी टेक्नोलॉजी चेंज करना चाह रहा है। तो बड़े सारी टेक्नोलॉजी है भाई इस दुनिया में। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि भाई क्या क्या वो मेथड है जिससे आप डेफिनेटली जो है टेक्नोलॉजी स्विच कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। भरोसा करो, वीडियो को लास्ट तक देखना, भरोसा रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है कि जब आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हो तो इसमें क्या है कि इसके तरीके दो होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप इंटरनल स्विच करो। इंटरनल स्विच कहने का मेरा क्या मतलब है कि जब विद इन द कंपनी आप टेक्नोलॉजी स्विच करते हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल चेंज या फिर इंटरनल स्विच, ठीक है। सपोज करो कि आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपका क्या पैशन है कि आपको डेवलपमेंट में जाना है, तो उसमें क्या होता है कि इंटरनल कंपनीज़ में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है टाइम टू टाइम, कि डॉट नेट में वैकेंसी निकली है, मेन फ्रेम में निकली, जो भी है बहुत सारी टेक्नोलॉजी में निकली हुई है। आप काम किसी और पे कर रहे हो लेकिन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी निकली है। तो अब इस केस में क्या होगा कि आप जाओगे अपने मैनेजर के पास पूछने कि सर मैं सपोर्ट में काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे डेवलपमेंट में जाने दिया जाए। तो आप क्या सोच रहे हो? मैनेजर बोलेगा ठीक है। बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बोलेगा बैठ के चुपचाप काम कर लो, देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही करते करते एक तो हर प्रोजेक्ट में लगभग जो है 18 महीने का बॉन्ड होता है। किसी भी आप सपोर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट में जाओगे, कंपनी में जाओगे, तो 18 महीने का मिनिमम बॉन्ड होता है कि प्रोजेक्ट में आपको रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद भी नहीं रिलीज मिलता है वो अलग बात है, लेकिन आपको मिनिमम तो इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इंटरनली स्विच करने का क्या तरीका है? तो इंटरनली भाई बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि अगर आपको जो है सपोर्ट से डेवलपमेंट में जाना है तो इंटरनली प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी कोडिंग राउंड्स होते हैं, बहुत सारे हैकाथन होते हैं इंटरनली। जैसे कि इन्फोसिस की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो वहाँ पे पावर प्रोग्रामर का होता है इंटरनल, जिसमें क्या होता है कि आप अगर सपोर्ट में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो तो आप स्विच कर सकते हो। ऐसी ही जितनी बड़ी सारी एमएनसीज होती है उसमें इंटरनल ये चीज़ें होती रहती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में तो आप यहाँ से जा सकते हो। और स्विच करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये नहीं है कि सबसे पहली चीज़ देखो, लोगों ने क्या गलत इंप्रेशन क्रिएट कर रखा है कि आईटी में आए हो तो आपको कोडिंग करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो तो आप वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपको वहाँ काम मिलेगा कोडिंग का, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ अमेजन की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप सपोर्ट बेस्ड कंपनी में आए हो तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई यहाँ पे आपको कोडिंग करने का मौका इतना नहीं मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, सबको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अब आप मन में ये चीज़ बना के आए हो कि नहीं
मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, विप्रो में जा रहा हूँ, इन्फोसिस में जा रहा हूँ या एक्सेंचर में जा रहा हूँ, तो मुझे कोडिंग का मौका मिलेगा। और इस बेस पे आप आके जो है सपोर्ट को मन से काम नहीं कर रहे हो, तो ये भाई बहुत ही आपकी गलत चीज़ है। और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो फ्रेशर आते हैं कंपनी में। जैसे मैं भी एज अ फ्रेशर गया था, तो मन में क्या चल रहा है कि भैया हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें करना है बैठ के कोडिंग। लेकिन अब मुझे मिल गया वहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट एसएपी का, सपोज का मिला ही है, तो वहाँ मिला। अब मेरा क्या बिहेवियर था स्टार्टिंग के 6 महीने कि नहीं मैं यार किसी तरह से स्विच करके कहीं किसी डेवलपमेंट में चला जाऊँ, मैं कोडिंग में चला जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उस टाइम एज अ फ्रेशर हो, उस टाइम आपको जो सिखाया जाएगा आप वो चीज़ सीख लोगे। मैंने भी एसएपी से शुरुआत करी, ठीक है, उस टाइम मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था ऑनेस्टली। लेकिन धीरे धीरे करते उस स्किल में क्या हुआ कि मैं मजबूरी में ही समझो, लेकिन मैंने काम करना शुरू किया और करते करते मज़ा आने लगा। और एक टाइम पे के बाद है कि अच्छा खासा चल रहा है अपना एसएपी बेसिस में, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो ये नहीं कि भैया मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, मैं इस चीज़ पे नहीं काम करूँगा, ये मन से पहली चीज़ तो निकाल दो। और ये खासकर है फ्रेशर्स के लिए। जो फ्रेशर्स आते हैं तो मन में ये मत समझना कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिख लिया है तो मैं यहाँ भी प्रोग्रामिंग करूँगा। वो प्रोग्रामिंग और यहाँ की जो ऑफिस की जो एक्चुअल जो होती है वो अलग चीज़ होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो अगर कोई डेवलपर है, कोई प्रोग्रामर है, तो नीचे कमेंट करके बता सकता है कि कितना डिफरेंस है कॉलेज में और ऑफिस के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। आप सपोर्ट बेस्ड में आए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी सपोर्ट कंपनीज है इनका काम है सपोर्ट देना, तो सपोर्ट में भाई डेवलपमेंट इतना नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये बात होती है। अब ये तो हो गई आपकी इंटरनल स्विच की बात है कि आप कर सकते हो, ठीक है। अब इंटरनल में ही दूसरा क्या तरीका होता है कि सपोज आप काम कर रहे हो, ठीक है, किसी और टेक्नोलॉजी में, आपके ओडीसी में ऐसा है कि कोई दूसरी टीम बैठी हुई है जो उसका काम आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे में एसएपी बेसिस का मेरा काम है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे में एसएपी अबैप वाला बंदा बैठा हुआ है, तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि उसके पास जाके, मतलब गेट टू नो होता ना कि थोड़ा हाँ अपना एक्सपेंड करो, अपना जो लिंक है वो एक्सपेंड करो। ये नहीं कि सिर्फ अपनी सीट पे बैठ के काम कर रहे हो। अभी तो देखो ऑनलाइन है तो एक्सपेंड करने का कोई तरीका नहीं है, जब ऑफलाइन होगा तब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो अपना लिंक जो है एक्सपेंड करो, जाके दूसरी टीम से काम सीखो, या हो सकता है कि अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद उसके पास जाके बैठो। तो इससे क्या होगा कि आपको उस फील्ड की नॉलेज मिलेगी, या जो भी होगा आपको वो सीखने को मिलेगा। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि अगर आपकी बातचीत अच्छी होगी तो आप उसके मैनेजर से जाके बोल सकते हो कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को सब कुछ आता है, अपने आप को प्रूफ करो, मेरे को अपनी टीम में ले लो। चांसेस है, डेफिनेटली चांसेस है, अगर आप इंटरनली ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो अब सपोज करो कि भाई आप इंटरनली जो है टेक्नोलॉजी स्विच नहीं कर पाए, आपको मौका नहीं मिला, अपने प्रोजेक्ट में जो है 2 साल काट लिए, लेकिन अभी भी आपको मज़ा नहीं आया। अब आप चाह रहे हो कि जब मैं अब कंपनी स्विच कर रहा हूँ, किसी और कंपनी में जा रहा हूँ, तो मुझे भाई टेक्नोलॉजी ये नहीं चाहिए, मैं किसी और टेक्नोलॉजी पे स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं स्विच करने के। या तो जब आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो, सपोज करो कि आप एज अ डेवलपर काम कर रहे थे और आप जाना चाहते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो अब जब आप स्विच कर रहे हो तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप उनको ऐसा दिखाओ कि मैंने जो पिछली कंपनी में काम किया है वो वहाँ पे मैंने एज अ डेटा एनालिस्ट ही काम किया है, फेक मतलब काइंड ऑफ फेक। और सेकंड चीज़ क्या है कि आप जो टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो तो आप एज अ फ्रेशर अगली कंपनी में अप्लाई करो, ठीक है। भले ही आपको एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का है, लेकिन आप बता सकते हो कि इन 2 ईयर्स में मेरी टेक्नोलॉजी ये थी और अब जो है मैं इस पर स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ कि आपके जो 2 ईयर्स थे वो बेकार हो गए। अब अगली कंपनी क्या है कि आपको एक्सपीरियंस तो काउंट हो रहा है, लेकिन जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस बोलते हैं जिसको, वो काउंट नहीं हो रहा है। और एक तीसरी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि पार्शियल आप दिखा सकते हो। सपोज करो कि आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपने क्या दिखाया कि भले ही आपने 3 साल जो है सेम टेक्नोलॉजी पे काम करी है एज अ डेवलपर, लेकिन ऐसा आप दिखाना चाहते हो कि मैंने डेटा एनालिस्ट काम किया है, तो आप क्या दिखा सकते हो कि 1 से 1.5 साल मैं जो है इस प्रोजेक्ट में था और उसके बाद मैंने इंटरनली स्विच कर लिया। भले ही आपने नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपका रिलीविंग लेटर जो है सामने वाले को दिया जाता है तो उस पर आपने कौन सी टीम में काम किया है, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो मैटर नहीं करता। उसमें सिर्फ लिखा होता है कि आपने कब से कब तक काम किया है इस कंपनी में, कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, ठीक है। तो आपने बताया अगली कंपनी को कि मैंने 1.5 साल इसमें काम किया था और 1.5 साल इसमें काम किया, भले आपने काम ना किया हो। लेकिन अब इस केस में क्या है पंगा कि आप जस्टिफाई कैसे करोगे उस चीज़ को कि आपने 1.5 साल इस टेक्नोलॉजी में काम किया डेटा एनालिस्ट के, ठीक है। तो अब इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप मार्केट में डेटा एनालिस्ट का कोर्स करोगे। सिंपल सी चीज़ है,
क्योंकि जब आप जस्टिफाई करने जाओगे कि मैंने 1.5 साल का काम किया है, तो उस कोर्स को जस्टिफाई करने के लिए आपको ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, या फिर आप जो है इंस्टीट्यूट जाके कुछ ज्वाइन कर सकते हो। मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज, आप किसी भी चीज़ का कोर्स करने जाओ तो इजीली अवेलेबल है। जब आप ऑफिस में वो सेम काम करते हो तो आपको 2 से 2.5 साल लगता है वो चीज़ सीखने में, क्योंकि वहाँ चीज़ें क्रिटिकल होती है, आपको छूने नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर सेम चीज़ आप मार्केट में सीखोगे तो वो आपको ईजिली अवेलेबल होगा, आपको सीखने दिया जाएगा, आपको ज़्यादा करने को मिलेगा, ठीक है। और भी आप क्या कर सकते हो कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट करो जिसको उस चीज़ की नॉलेज है, जिस डोमेन पे आप स्विच करने वाले हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हो या सपोर्ट में काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि एज अ डेटा एनालिस्ट में स्विच करो, तो आप किसी डेटा एनालिस्ट वाले बंदे को पकड़ो। आपका फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड है, जो भी है, आप उससे रियल लाइफ सिनेरियो क्या होता है प्रोजेक्ट में, ये सारी चीज़ें आप उससे लो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब आप मान के चलो कि कोई ऐसी चीज़ पे स्विच कर रहे हो जिसका आपको थोड़ा बहुत पीछे आइडिया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि सर्विस नाउ एक टेक्नोलॉजी है, आप सर्विस नाउ एज अ टेस्टर काम कर रहे हो और आप सर्विस नाउ एज अ डेवलपर जाना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि आपको सर्विस नाउ की नॉलेज है एज अ टेस्टर, तो आपने काम किया हुआ है। अब इस केस में आपको क्या है कि आपको एज अ डेवलपर सीखना पड़ेगा। आप ऑनलाइन सीख सकते हो, या फिर जो डेवलपमेंट वाला बंदा होगा सर्विस नाउ का, आप उसके साथ क्लासेस ले सकते हो, उसको परेशान करो, जो भी करो। और उस केस में आप अगली कंपनी में बोल सकते हो कि हाँ, मैं जो है वहाँ पे सर्विस नाउ डेवलपर था। अब इस केस में जैसे हम लोग पहले बताया मैंने आपको कि 3 साल अगर आपने काम किया है एज अ टेस्टर, तो आपको तीनों साल ऐसा नहीं दिखाना है, आपको हाफ हाफ कर देना है। इससे क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है और आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है इस केस में। तो भाई अब बहुत लोग पूछेंगे कि भैया चलो हमने झूठ बोल के हमने कंपनी स्विच कर लिया, टेक्नोलॉजी चेंज कर ली हमने, अब जब कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा क्या? सही बात है, बिल्कुल। अब ये चीज़ आपको संभालनी पड़ेगी। अब ये कैसे संभाल सकते हो कि जब अपनी अगली कंपनी में जाते हो तो वहाँ भाई सबसे पहले तो जो नोटिस पीरियड जो आपका टाइम जो था उसमें सबसे जो भी आपको सीखना है वो सीखो। ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वहाँ से सीखो, यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, जो भी आपको चीज़ें सीखनी है वो सीखो, बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद अब जब कंपनी में जाओगे तो भैया वहाँ भी केटी अच्छे से लो, जो आपका फ्रेंड बनता है जो भी है उसको बताओ कि मेरे को ये चीज़ इतनी नहीं आती है, थोड़ी बहुत मेरे को बेसिक नॉलेज है, तो आप मेरे को बताओ। अगला वाला बंदा डेफिनेटली आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी में आपको भेजते ही जो अगली कंपनी में काम करवाना शुरू कर दे, नहीं, वो भी आपको सिखाते हैं, उसमें भी आपको ढलने में टाइम लगता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ जाते ही आपको बोल दिया कि भैया ये काम अकेले पकड़ लो, तुम करते रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ये चीज़ रिस्क ले सकते हो, इसमें कोई भाई वो नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी आपको पसंद नहीं आ रही तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, मार्केट से कोर्स कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको हाइक बहुत अच्छी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई बहुत ही बढ़िया से जो है इंटरव्यू दो, फाड़ दो इंटरव्यू में, और नीचे कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भाई भैया आपकी टिप जो है ये काम आई है, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।